धर्म क्या है? मैं उसको पूछता हूँ धर्म क्या है? सारा दिन आप रोजा रहते हो, शाम को मुर्गा बकरा काटा और उस घट में डाल दिया, धर्म है? जीव की हत्या करना अधर्म है, जीव की हत्या करना एक पाप है। तो धर्म हो सकता है? एक मजहब हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता। और सनातन धर्म कैसा है? हम आप इस भारत में पैदा हुए, सबका धर्म सनातन है। और ये सनातन धर्म हिंदू नहीं है। अपने आप को हिंदू कभी कबूल मत करना। हिंदू एक मजहब है, मुस्लिम एक मजहब है, सिख एक मजहब है, ईसाई एक मजहब है, भारत का एक धर्म है, तो वो सनातन है, जो मेरे वंशज राम और कृष्ण ने बनाया। उनके समय से चला आया धर्म जो सनातन है, जो सत्य और अहिंसा के बल पे टिका हुआ है। हमारे धर्म की परिभाषा क्या बताओ? सनातन धर्म की दीदी, अहिंसा परमो धर्म। और आज हम अहिंसा तो हम तो हिंसा देख रहे हैं। और मुस्लिम भाई क्या कहते हैं? मेरा धर्म है। भाइयों, हम ये कहेंगे तुम्हारा धर्म नहीं है, इसे समझो, ये मजहब है। मजहबी इंसान हत्या करता है, मजहबी इंसान कत्ल करता है, और जो धर्मी होता है वो कभी कत्ल और हिंसा नहीं करता है। सनातन धर्म सत्य और अहिंसा के बल पे। और आज कुछ लोग ये मानते कि जैन धर्म है, बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध एक मजहब है और बौद्ध एक धम्म है, धर्म नहीं। क्यों? महात्मा बौद्ध ने भी, जहाँ महात्मा बौद्ध की तस्वीर लगी होती है, जहाँ प्रतिमा होती है, ध्यान से सुनना, जो आज जात पात में बटे हैं, आपकी कोई जात नहीं, आपकी मानव जाति है, इससे बड़ी कोई जाति नहीं। हम आप मानव हैं और मानव बन जाओ, दानव नहीं। तो जहां महात्मा बौद्ध की प्रतिमा होती है, वहां देखना आप गाय और शेर एक ही सरोवर पे पानी पीते हैं। उन्होंने भी अहिंसा परमो धर्मा का संदेश दिया है। बोलो गोविंद भगवान की। जो ये समझते हो कि बौद्ध धर्म है, नहीं, उन्होंने अहिंसा परमो धर्मा का संदेश दिया कि जब शेर और गाय एक ही सरोवर पे पानी पी सकते, एक घाट पे पानी पी करके रह सकते हैं, तो क्या मानव एक नहीं हो सकता? मानव को एक होकर के रहना है। और अब की बार मैनपुरी से ये कहना है कि दीदी को जिता के भारी मतों से और चेयरमैन बना के इस मैनपुरी का विकास कराना है। बोलो गोविंद भगवान की। जाति धर्म कुछ नहीं है, ये हमारे अंदर किसने बनाया? मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बुराई इसलिए कर रहा हूँ कि जो बात वक्ता की मजबूरी होती है दीदी कहना, इसी का नाम वक्ता है। जो सारे दिन बकता है उसी का नाम वक्ता है। और वक्ता की जो चीज दिखती है उसको मजबूरी होती कहना। जात पात में किसने बांटा? जात पात क्या है? जिस दिन बेटी भाग जाती है उस दिन जात पात नहीं दिखाई देती है। हिंदू की बेटी मुस्लिम के साथ चली जाती है, तुम्हें जात पात नहीं दिखाई देती है? किसी की बेटी किसी के साथ चली गई, उस तब जात पात नहीं दिखाई देती। और धर्म की उसमें जात पात दिखाई देती है। कोई जाति नहीं, मानव जाति है। और मानव जात से बड़ी कोई जाति ही नहीं दुनिया में। हम लोग अगर ऐसे ही बंटते रहे तो जिस जात में मेल नहीं होगा वो जात हमेशा रोवेगी। तो आपस में जिस जनता में मेल नहीं होगा, जिस भाईचारा नहीं होगा, तो वो देश की कभी तरक्की नहीं हो सकती। आपस में मेल होना चाहिए। जब तक मेल नहीं तब तक कुछ नहीं। आपस में आप मिलजुल के रहिए। ये हमारे अंदर वर्ण व्यवस्था फैलाने वाले आज आपको दीदी मंच पर नहीं दिखाई देते। ब्राह्मण का कार्य था भगवान की कथा कहना। छोड़ दो। जिस दिन हर जाति अपना कर्म छोड़ देगी उसी दिन कृष्ण के वंशज आकर के वो कर्म पकड़ लेंगे। ये कृष्ण का आशीर्वाद है। ब्राह्मणों ने अपना कार्य छोड़ा, उसमें बांट दिया। इन्होंने क्या किया? अबे तो यादव मुक्त ड्यूटी, कल तुम कहोगे गुप्ता भी नहीं रहेंगे, कल तुम कहोगे साक्य नहीं रहेंगे, कल तुम कहोगे राठौर नहीं रहेंगे, पारसी रहेंगे, गडरिया नहीं रहेंगे, यानी दिवाकर नहीं रहेंगे। तो ये कोई मतलब थोड़ी ना। ये देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और ये उसमें भी लिखा है राष्ट्रीय गान में, ये बहुत बड़े हिंदू बनते हैं। और हिंदू कोई धर्म है? ये तो मजहब है, सनातन धर्म है। साफ लिखा, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उज्जल जल।
तब सुब नावे जागे तब वो सुवासिस मांगे गाए तब जय गाता जनगण मंगल दायक जय। यहाँ तो सब रहते और सबके साथ में समानता की भावना रखते हुए हमें कार्य करना पड़ेगा, तब इस देश का सुधार होगा, तब ये देश फलीभूत होगा। बोलो गोविंद भगवान की। और हमें आपको जात पात से निकल करके जीना पड़ेगा। कभी कि चंदा न बदला सूरज न बदला, न बदला जमी आसमान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना। और भैया आपके लिए स्पेशली कह रहा हूं, जब चंदा नहीं बदला सूरज नहीं बदला तो एक दूध पीने वाला दारू क्यों पीने लगा? आज आ जाओ सामने खड़े होके, आपसे निवेदन करता हूं, ये आयोजक करता है हमारे इस कथा के, इनके ही द्वारा मेरा आना हुआ, जो आप लोगों का हमें दर्शन हो रहा है, इन्हीं के द्वारा। और ऐसा आदमी अगर गलती करे तो हमें कष्ट होगा। ये हमारे छोटे भाई हैं, अगर ऐसे भाई, महाराज आप भी थोड़ा खड़े हो जाए। परीक्षा जी आपसे निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के, मैं कुछ कहूंगा नहीं, केवल भागवत कराई तो इसका लाभ होना चाहिए। वैसे ही हम चिल्लाए कि चले जाओ, तुम सुन के चले जाओ, कोई मतलब नहीं। आप थोड़ा आगे आए दोनों लोग। आज इस गीता पे हाथ रख करके कहो, जब तुम दूध पीते थे फिर आज मांस और शराब क्यों? आज यहाँ हाथ रख लो और कहो कि आज के बाद बड़े भाई साहब, चाहे हमें छोटू भैया समझ के, एक इस माँ भगवती का दास समझ करके, इस भगवान का सेवक समझ करके मैं आपसे ये चीज मांग रहा हूं। नहीं, मैं आज मांग रहा हूं, हाथ यहां रख करके कहो कि आज के बाद मैं न शराब पीऊंगा न कभी मांस खाऊंगा, तभी ये यज्ञ सफल होगा। क्योंकि हम तो दूध पीते थे, माँ के पेट से पैदा हुए, माँ साथ आया था दूध, क्या आया था आप बताओ? दूध। आज दही और दूध, रबड़ी, खिचड़ी, केला, सेब, संतरा, अनार खाओ ना, अच्छा लगेगा। भगवान से हम ये आज ठाकुर जी महाराज से विनती करता हूं कि हे भगवान, मेरे दोनों भाइयों को ऐसी सामर्थ्य देना कि ये कभी भी इस चीज की तरफ निहार करके न देखें, आगे फिर ये साल लौट करके न आए, दीदी के द्वारा कर कमलों से फिर फीता काटा जाए और इसी माँ भगवती के दरबार में फिर ये कथा का आयोजन हो। बोलो बात अच्छी लगे तो एक बार तालियां। और जो भी कथा के प्रांगण में बैठे मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोग ये संकल्प कर लेना, आज के बाद आपके साथ दूध आया था, मांस नहीं आया था, दूध आया था, शराब नहीं आई, इसलिए शराब मांस को छोड़ करके अच्छा बना लो अपने आप को, यही जीवन सार्थक है। चंदा न बदला सूरज न बदला, न बदला जमी आसमान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना। जब चंदा नहीं बदला, सूरज नहीं बदला, ना जमीन बदली, ना आसमान बदला, लेकिन इंसान क्यों बदला? शेर अगर भोजन मांस है तो मांस ही खाएगा, कभी घास। बकरी का भोजन घास है तो वो कभी मांस नहीं खाता। तो हिंसा करने वाला कहे कि हम धर्मात्मा हैं, तो वो धर्मात्मा नहीं, वो मजहबी है, वो अधर्मी है। तो आज के बाद पूरे भारत का धर्म क्या हो गया? सनातन। हिंदू नहीं, ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये क्या है? अहिंसा परमो धर्मा, जिस युग में हत्या न होती हो। आज बहुत अच्छा किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने, आज गाय जब कटना बंद हुई, लेकिन अब थोड़ी सी और रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी विनती है, इसकी व्यवस्था और करी जाए। जो मेरी गाय, जो मेरी माँ, जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं गाय को, ये हर खूंटे से होनी चाहिए और हर बाड़े में होनी चाहिए।
ये गौशाला में होनी चाहिए। जो 5 किलो राशन मुझे देते, मुझे नहीं चाहिए। योगी जी, मोदी जी, इन गायों को भरपेट चारा और इनके लिए दलिया की व्यवस्था की जाए। ऐसी हम आज इस मंच से, इस गीता से आराधना कर रहे हैं। आपसे कोई स्पेशली मैं कोई आदेश नहीं दे रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मेरी ये वीडियो अगर वहां जाए तो उनसे अनुरोध करके मैं विनती कर रहा हूं, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं। और जो बात मैंने अगर तामस में कही हो तो वक्ता की मजबूरी होती है, बात आ जाती है वो कहना। ब्राह्मण ने अपना कार्य छोड़ दिया तो आज व्यास आसन पर ज्यादा से ज्यादा वक्ता हर बिरादरी में हो गए कथा कहने। क्यों? जब समाज शिक्षित होगा तो विकसित तो होगा। एक पंडित जी थे लला, वो कथा कह रहे थे। अच्छा, पहले आज जिसको हम वाल्मीकि कहते हैं, इनको कथा सुननी नहीं दी जाती थी, सुनने नहीं दी जाती। इसके बाद में इनको कथा नहीं सुनने दी जाती थी। कहते थे ये वाल्मीकि है, ये मेहतर है। वो इंसान नहीं है, वो इंसान है। उनको बना दिया हम आपने, उनको अच्छा बनाने की आप कोशिश करो। जो मेहतर कहने वाले हैं उनसे बड़ा मेहतर कोई नहीं इस जग में। पंचो 4 सुअर हैं भाई। पहलो सुअर मुर्गा को कहिए। किसको? मुर्गा। जो घूरे की करत सफाई। जा जग में भक्तो 4 सुअर हैं भाई। और दूजा सुअर मछली को कहिए, जो जल की करे सफाई। जा जग में भक्तो 4 सुअर हैं। और तीजो सुअर बात सुअर को ही कहिए, जो सुअर है वास्तव में। तो वो घर घर की करे सफाई। हम आप लेटरिन करें आते, वो उसको सफाई कर देता है। लेकिन चौथा सुअर कौन है विनीत भैया? चौथा सुअर जब मानव को कहिए, जो अंडा मीट मछलियां खाने वाले, मांस खाने वाले, सुन लो। चौथा सुअर इस मानव को कहिए, बहनों अगर आप भी खाती हो तो आज का तिरस्कार कर देना। दूध खाओ, रबड़ी खाओ। आदमी से कह दो 1 किलो दूध ले आओ, बढ़िया वो भैंसिया को 65 रुपया लीटर ही मिलते है। और कितने रुपया? 400 रुपया आती है। मांस किस रेट आता है? 400 रुपए। 400-500 हमने कम खाया ना, तो हम मालूम रेट ना मालूम क्लियर, ये मैं सर्टिफाई नहीं कर सकता। तो वो न लेके आओ, दूध ले आओ, बच्चों भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। केला ले आओ, सेव ले आओ, सेव 50 रुपया किलो, वो 500 रुपया किलो। दारू आती का रेट 500-1000 की बोतल आती है। और दूध के लिए भाव 65-60 रुपया लगा लो। क्यों लगा लो? जब दलिया 30 रुपए बिकेगा तो दूध 70 रुपए बिकेगा, 80 बिकेगा। क्या दिक्कत है? जब वहां 500-1000 रुपए की वो बुद्धि खराब करने वाली चीज दारू ले सकते हो। बात से तुमने कहूँ भाव ना करो भैया, 5 रुपया कम कर लो, सब्जी 10 रुपया ही ले जाओ भाव से भाव। तो इसमें एडजस्ट मत करो। दूध खाओ, दही खाओ, रबड़ी खाओ। मनुष्य का भोजन मांस नहीं, दारू नहीं। इसको त्याग करके जब आप चलेंगे, क्यों बदला इंसान? चंदा न बदला, सूरज न बदला, न बदला जमी आसमान। ये कितना बदल गया इंसान। धर्म को तभी जान पाओगे, धर्म की सही परिभाषा। इसलिए जात पात में न बट करके हम सब एक हैं। भगवान ने नर मादा को, स्त्री पुरुष को बनाया। तीसरा है वो किन्नर है, और हम आप सब एक ही हैं। काटा जाए तो ब्लड लाल ही सबका निकलेगा, किसी का काला नहीं निकलेगा। ग्रुप अलग अलग हो सकता है बॉडी के हिसाब से, लेकिन खून लाल ही होगा। इसलिए कोई भी ये मत समझना कि हम किस बिरादरी से, बिरादरी का कोई महत्व नहीं है। मैंने जैसे रूप का बताया था, गुण का महत्व है, रूप का नहीं। इसी तरह से आओ एक छोटा सा 2 लाइन का भजन, और आगे कल की कथा में। आज मैंने प्रसंग कहाँ पे छोड़ा है, समय हो गया।